बानिए पीटीआई को 8 मुकदमात में रिहाई मिली तो पीटीआई की जानिब से खुशी मनाई गई, लेकिन फिर रात को अलीमा खान के एक बेटे को और आज दूसरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। शारेस पर तो 9 मई का केस डाला गया है, लेकिन शेरशाह को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है? और कुछ ही दिनों पहले शेर अफजल मरवत साहब फरमा रहे थे कि शायद अब उनके बेटों की गिरफ्तारी होगी, और कुछ ऐसा ही कड़ियाँ मिलती हुई आपको भी नज़र आ रही हैं कि उनको ये पहले से ही मालूम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जिस अंदाज से उठाया गया है, बिज़ार मैनर में आपने देखा, रात को नामालूम अफराद आए, उन्होंने उठाया। दूसरे बेटे को भी डायरेक्ट को पंजाब पुलिस ने नहीं गिरफ़्तार किया, इसी तरह अगवाकार उठा के ले गए हैं। अब गिरफ़्तारी आप 9 मई में बाद में शो करें। बुनियादी तौर पे तो ये बुखलाहट है, एक रिएक्शन है कि इमरान खान की 8 बेलों का डिसीजन होता है इतनी देर बाद, इतने अरसे बाद, और उसके रिएक्शन में आप ये कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे तो ये ओछे हथकंडे। देखें, एक अगर आप कोई बयान, ततिमा बयान पे रिलाई कर भी रहे हैं जो सितंबर 2023 का है, सितंबर 2023 से ले के आज हम 2025 में बैठे हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? लाहौर में ही मौजूद थे, उनकी वालदा हर वक्त आ जा रही हैं। बुनियादी तौर पे मसला तो वालदा से है ना, उस मसले को सेटल करने के लिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। मगर फैमिली का, जिस तरह से आपने ख़ुद अदालत के बाहर भी बयान सुना कि वो डट के खड़े हैं, वो आज भी बहनें यही कह रही हैं कि इमरान खान की हम पैगाम रसानी करते थे और करते रहेंगे, ये जितने मुकदमे बना लें। और आपके ख्याल में सर 8 मुकदमात में ज़मानत और 9 मई के 4 में तो पहले ही उनकी ज़मानत थी, अब आपकी कानूनी टीम किस तरह वर्क इन करेगी कि इसको रिहाई में तब्दील कराया जाए? और फिर अलकादर केयर ट्रस्ट केस में वो गिरफ़्तार हैं, वो लग नहीं रहा, उस पर आप लोगों की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हिकमत अमली है? देखिए, हिकमत अमली तो ये थी कि बुनियादी तौर पे छुट्टियों के दौरान भी, छुट्टियों से पहले भी भरपूर कोशिश की गई, छुट्टियों के दौरान भी कोशिश की गई कि इमरान खान की अलकादिर वाली अपील पे समाअत हो सके। मगर है कि आप जिस तरह का आप देख रहे हैं निज़ाम बना हुआ है, इमरान खान के केसेस नहीं लगते, और किसी का केस हो वो लग जाएगा। आपने जजेस की तादाद भी बढ़ाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहते थे जजेस की तादाद कम है, आप सिंध से जज उठा के ले आए, आपने पंजाब से उठा के ले आए। तो जब इतने जजेस भी भर्ती कर लिए और निज़ाम अदल तो वहीं खड़ा है, आप एक केस की भी समाअत नहीं होने दे रहे, क्योंकि आपको पता है कि अगर अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत हो गई तो उस सज़ा का भी वही हाल होगा जो पहले साइफ़र वाली सज़ा का हुआ, जो तोशा खाना की सज़ा का हुआ, जो इद्दत की सज़ा का हुआ। तो ये सारी वही टैक्टिक्स चल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला लीगल टीम की कोशिश यही है कि सितंबर में ये अपीलें हर सूरत टेकअप हों, कम अज़ कम इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी की सस्पेंशन की दरख्वास्तों पर बहस हो और वो डिसाइड हो। अच्छा सर, ये तो एक पर्टिनेंट फैक्ट है कि पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि अगर किसी सियासी कैदी की रिहाई करनी है तो एक तो कानूनी रास्ता है, और बैकडोर पे सियासी राब्ते भी चलते रहते हैं, सियासी बातचीत चलती रहती है, और अगर एक भी कम हो तो रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके जो सियासी रवाबित हैं वो किसी स्मूथ तरीके से चल नहीं पाते। देखिए, बात है ये पाकिस्तान का अलमिया है। बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि किसी के ख़िलाफ़ केसेस हैं, अव्वल तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं होने चाहिए, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी हुई है पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस की। खान साहब पे भी जिस नौइयत के केसेस बनाए, हालांकि इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले 3 सज़ाएँ की गई, यके बाद दीगरे, और जिस मैनर में की गई, मकसद क्या था कि किसी तरह से उस 8 फरवरी वाले इलेक्शन का मोमेंटम टूट जाए, मगर अवाम ने नहीं हिम्मत हारी। आज भी अवाम की सपोर्ट इमरान खान के साथ खड़ी है। तो देखिए, ये घबराहट नहीं है, ठीक है अरसा लग रहा है, मगर इमरान खान ने फ़ैसला किया है, जो आखिरी उनके ट्वीट भी आए 2-3, उसमें भी कैटेगोरिकली यही आया कि जुल्म की रात जितनी लंबी हो जाए, जितनी तवील हो जाए, आखिर एक दिन तो सूरज तलू होना है, और जिस दिन इंसाफ का सूरज तलू होगा आप ख़ुद देखेंगे ये केसेस वैसी रेत की दीवार है, गिरते जा रहे हैं और गिरते जाएंगे। बिल्कुल सही। और महमूद खान नचकज़ई को बानी ने तो नामजद कर दिया है, लेकिन आपकी सियासी कमेटी की मीटिंग पर इस पर नज़र आया, तो क्या आप लोगों की जो मीटिंग में लोग हैं वो वीटो करने का सोच रहे हैं खान साहब के इस डिसीजन को? अच्छा, नहीं, एतराज़ किसी को नहीं है। ये परसेप्शन शायद इस तरह से चला गया कि एतराज़ है। पॉलिटिकल कमेटी ने खाली इस फैक्ट पे हाईलाइट किया कि मैसेज खान साहब का इस तरह से नहीं है जिस तरह से कन्वे किया गया। मैसेज बुनियादी तौर पे ये है कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, उन्होंने ऑलरेडी स्टे लिया हुआ है पेशावर हाई कोर्ट से, और पेशावर हाई कोर्ट ने स्टेटस को की पोजीशन मेंटेन की है। जब तक ये रेमेडी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तो उस वक्त तक हम इंतज़ार करेंगे। बाकी जो इमरान खान का फ़ैसला होगा वो खान साहब का फ़ैसला है, वो सर आँखों पर है, वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट होगा।